एक विषय में फेल हैं, दो विषय में फेल हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। भाई चिंता नहीं लेने का, इसी साल आप पास हो सकते हो, बट जानकारी जब अच्छी मिलेगी तभी आपको काम हो पाएगा, नहीं तो मुंह बना करके रह जाओगे। तो भाई करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं डायरेक्टली कि एक विषय में फेल बंदा के पेपर दोबारा कंपार्टमेंट का दे सकता है या नहीं, दो विषय में फेल वाला व्यक्ति क्या दोबारा कंपार्टमेंट पेपर दे सकता है नहीं, आखिर कंपार्टमेंट एग्जाम में दो विषय वाला फेल बच्चा दे सकता है या नहीं, है ना। आखिर दोस्तों आपको स्कूटनी करवाना अच्छा रहेगा या कंपार्टमेंट। वीडियो बहुत अच्छी है दोस्तों, बट करना क्या है, पूरा देखना है, जानकारी अच्छी मिलेगी। तैयारी कौन करेगा ये भी बताएंगे। क्या लिखा है दोस्तों, पहली बात कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को आ रहा है, फोन मिला करके बता रहे हैं, ठीक। कोई कमेंट कर रहा है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आखिर इस पर आप कुछ सोल्यूशन बताइए। तो भाई मैं बताने ये वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि सर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि एडमिशन ले लो, नहीं तो सीट फुल हो जाएगी, तो क्या आप एडमिशन ले लोगे तो क्या कंपार्टमेंट और इसका स्कूटरी नहीं करवा पाओगे, इधर नहीं हो पाएगा, तो क्या हम एडमिशन ले या ना ले, इस पर भी आज हम बताएंगे स्कूल से संबंधित बातें, ठीक। दूसरा नंबर क्या है कि एक विषय में फेल है तो क्या कंपार्टमेंट दे सकते हैं या नहीं। जो व्यक्ति, जो बंदा, जो बच्चा एक विषय में फेल है वो कंपार्टमेंट क्या एग्जाम दे सकता है ये नहीं, आखिर आएगा कब, सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक। तीसरा नंबर क्या है कि सबसे ज्यादा कमेंट यही पर आ रहा है। आज हम सच्चाई के साथ बताएंगे कि जो बच्चा दो विषय में फेल है क्या वो कंपार्टमेंट दे सकता है ये नहीं। वीडियो पूरा देखना मेरे दोस्त, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लेना, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर कोई कंपार्टमेंट के बारे में ना तो पढ़ा रहा है, ना तो कोई लिखा रहा है, ना कुछ समझा रहा है। तो मैं एक ऐसा चैनल मेरा दोस्तों है जो आपको कंपार्टमेंट संबंधित सारी जानकारी दे रहा हूँ समय समय पर, ठीक। तो चौथा नंबर क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, चौथा नंबर, अगर जब फार्म आ जाए, अब बस सारा डाउट क्लियर, फार्म कब आएगा, मेन चीज क्या दोस्तों है कि फार्म जब आएगा तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। तो आखिर आएगा कब फार्म, हमको पता है, आज हम बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखना है, तैयार हो जाना है, क्या क्या लगेगा फार्म में सब बताएंगे। फीस क्या बढ़ी है कंपार्टमेंट की इस साल वाली या घटी है, ये भी मुझे पता चल गया है, ठीक। पांचवा नंबर क्या है, एक में स्कूटनी भरेंगे और एक में कंपार्टमेंट भरेंगे तो क्या मेरे रिजल्ट कैसा आएगा। भाई जैसे हम बोल रहे हैं कि एक में स्कूटनी करवा दो, एक में कंपार्टमेंट की एग्जाम दे दो, तो रिजल्ट कैसा बनेगा, स्कूटनी की तरह ये तरीके से या कंपार्टमेंट की तरीके से, आखिर रिजल्ट किस तरीके से आएगा, तो ये भी बताएंगे, पूरा देखो। तो छठवां नंबर क्या है, तैयारी कौन कराएगा, जैसा कि यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों एक महीने बाद पेपर, एक महीने का टाइम दिया था, मात्र एक महीना या 40 दिन मान लो बस, अब उस 40 दिन में तैयारी कौन कराएगा, है ना, कौन पेपर हल करवाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो ये भी बताऊंगा, बट वीडियो पूरा देखना। अब हम बात करते हैं पहले नंबर, उससे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम वालों बच्चों के लिए हमने जिम्मा उठा लिया हूँ। अब हम बात करते हैं पहले नंबर। तो दोस्तों पहले नंबर के लिए क्या है, बहुत बच्चों कमेंट आ रहा है कि सर क्या लिखा, भाई लिखा कि सर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि एडमिशन ले लो नहीं तो सीट फुल हो जाएगी, है ना। क्या कह रहे हैं स्कूल वाले, अगर एडमिशन नहीं लेते तो सीट फुल हो जाएगी। आखिर ऐसी बात है तो अब आपको करना क्या होगा, ठीक ना। अगर आपके स्कूल में ऐसा है कि एडमिशन दोबारा नहीं मिल पाएगा, तो दोस्तों आपको एडमिशन करवा लेना है, कंपार्टमेंट भरोसे नहीं बैठना, ठीक। एडमिशन दोबारा ले लेना है, एडमिशन करवा लेना है, ठीक। भले पैसा लगेगा लेकिन ध्यान, है ना। अगर आपके स्कूल में ऐसा है दोस्तों, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो सीट फुल हो जाएगी, तो दोस्तों इस पर आपको ध्यान देना है, तुरंत एडमिशन करवा लेना है भाई, ठीक। क्योंकि कंपार्टमेंट का भरोसा नहीं बैठना है ना, ध्यान देना है भाई। क्या लिखा है दूसरा नंबर, एडमिशन ले लो और इधर कंपार्टमेंट का फॉर्म भी भर देना, जब फॉर्म कंपार्टमेंट वाला आएगा एग्जाम का, इधर भर देना और उधर एडमिशन भी करवा लेना, ठीक। पैसा भले लगेगा लेकिन हाँ हो तो जाएगा काम ना, तो इसी हिसाब से आपको चलना है। जैसे दोस्तों आप पहले नंबर इतना ही था, है ना। ये कब करना है, जब एडमिशन वाले में ऐसा स्कूल में आपके सिस्टम चल रहा हो कि सीट फुल होने वाली बात हो, ठीक, तब आप ऐसा करना, नहीं तो एडमिशन आपका अगस्त तक होता है, उसमें चिंता लेने का नहीं। पहली बात क्या है, फार्म आने दो। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर, ठीक। जैसे दोस्तों दूसरा नंबर क्या लिखा है, भाई दूसरा नंबर भी बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर मैं एक विषय में फेल हूँ तो क्या कंपार्टमेंट दे सकता हूँ या नहीं। तो भाई अगर आप एक विषय में फेल हैं तो कंपार्टमेंट दे सकते हैं, मतलब इसी बार आप पास हो सकते हो। एक विषय में फेल है तो इसी साल आप पास हो सकते हैं कंपार्टमेंट पेपर दे करके, है ना। आपको चिंता नहीं करना अगर आप एक विषय में फेल हैं। दोस्तों अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, ये बात सही, आप दे सकते हो, कोई चिंता नहीं करने का। दोस्तों क्या लिखा है, एक बच्चे वाले चिंता ना करें, इनका हो जाएगा कंपार्टमेंट, मतलब इसी साल आप पास हो सकते हो, चिंता नहीं करने का। अब आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट एग्जाम वाले बच्चों के लिए
डालता रहता हूँ वीडियो। इसीलिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप एक विषय में फेल हो या 2 विषय में फेल हो, ठीक, चिंता नहीं करना है। फॉर्म कब आएगा उसका हम बताएंगे लाइव प्रूफ, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, नहीं भूल जाओगे। नंबर करेंगे दोस्तों कि एक विषय में फेल होने वाला बच्चे को तो पूरा कन्फर्म है ना सर। भाई जो बच्चा एक विषय में फेल है तो क्या उसका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, ये बात कन्फर्म है या नहीं है? अभी आपके दिमाग में कहीं चल तो नहीं रहा? तो भाई ये बात तो कन्फर्म है कि जो बच्चा एक विषय में फेल है, चाहे 2024 है चाहे 2025 है, वो बच्चा पास हो जाएगा। कंपार्टमेंट का एग्जाम देकर के वो पास हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए अगर आप एक विषय में फेल हैं। ठीक, तो भाई अब आपको डाउट क्लियर। अब अगर आप दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट कर दीजिए और लाइक करना तो जरूरी बनता है आपका। तो क्या हुआ है, इस बार ही पास हो जाएगा। जो बंदा एक विषय में फेल है वह इस बार ही पास हो जाएगा, तो चिंता नहीं करना, चाहे जो सा विषय हो पास हो जाओगे। बस एक बात आपको ध्यान देना है, जो तीसरी लाइन का लिखा है, बस आप करना क्या है, तैयारी अच्छे से करना है। और तैयारी अच्छे कौन करा पाएगा, यही तिवारी क्लासेस। अच्छा, मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करना अनिवार्य आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की वीडियो पर डे आती रहती है। अब आप जिस विषय में फेल हो उसका कमेंट कर दो, चाहे मैथ में हो चाहे फिजिक्स की, और कल कौन सी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर दो। ये सब आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसा दोस्तों आप एक विषय में फेल हो, अब आपको समझ में आ गया कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, आपका तो हो ही जाएगा। अब मामला फंसता है 2 विषय वालों का, ठीक, तो उनका मामला हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों ये बात समझ गए ना, तो चिंता नहीं करने का। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। क्या है तीसरा नंबर? जैसा दोस्तों आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा है कि सर हम 2 विषय में फेल हैं तो क्या हम कंपार्टमेंट दे सकते हैं या नहीं। कितना भी वीडियोस पर बता दिया जाए, कितना भी आपको बता दिया जाए, लेकिन आपके दिमाग में कमेंट, आपके दिमाग में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रकार की ये दिमाग में आपको चलता रहता है कि कहीं अगर मेरा ना हुआ कंपार्टमेंट एग्जाम में, फॉर्म नहीं भर पाया तो क्या होगा। 2 विषय में अगर आप फेल हो या 2 विषय में अगर आप फेल हो तो क्या कंपार्टमेंट दे सकते हो या नहीं। बस केवल एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहता है। तो भाई है क्या मामला, पहले देखो, है ना, आखिर है क्या। तो आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही पेवर न्यूज है भाई। क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, मतलब यूपीएमएसपी, यूपीएससी की तरफ फुल फॉर्म करता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नियमों के मुताबिक जो स्टूडेंट कक्षा 12वीं के हिंदी को छोड़कर, क्या लिखा है, जो बच्चा जो छात्र हिंदी को छोड़ करके किसी 2 विषय में फेल है तो वह कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकता है। लेकिन बताने के बाद भी आपके दिमाग में कंफर्म नहीं है हुआ है, ठीक, क्योंकि कंफ्यूजन चलता रहेगा। दोस्तों आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन चलता रहेगा, क्योंकि भाई कंफ्यूजन तो होता ही है, मानता हूँ। लेकिन दोस्तों कहना क्या है, जो मैंने बताया है अभी आपको क्या लिखा है, ये जो मैंने बताया है ये गूगल के अकॉर्डिंग है, समझे, क्रोम के अकॉर्डिंग। देखो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है पिक, आप देख सकते हैं ना, गूगल के अकॉर्डिंग। अगर आप गूगल पर सर्च करते हो कि हम 2 विषय में फेल है क्या कंपार्टमेंट दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, वहां पर आपको बता देगा यही बात। तो दोस्तों गूगल के अकॉर्डिंग है, अभी कोई इसका ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, तो लिखा है कि अभी कोई क्या कंफर्म नहीं हुआ कि 2 विषय में फेल बच्चे कंपार्टमेंट दे सकते हैं। लेकिन सरकारी टीचरों का कहना ये है, मेरा कहना ये है, सरकारी टीचरों का कहना ये है, एग्जामिनर का भी कहना है ये है, चांसेस पाई जाती है 95%, है ना, 2 विषय फेल वाले कंपार्टमेंट दे सकते हैं। 95-90% इसकी चांसेस पाई जाती है। अब आपकी किस्मत क्या है वो हम नहीं जानते, ठीक, लेकिन हाँ चांसेस पाई जाती है, उम्मीद रखिए। तो आपको करना क्या है, मतलब तैयारी तो करते रहना है, कंपार्टमेंट हो या ना हो, क्योंकि भाई अगले साल को भी तो देखना है। अगर दोस्तों कंपार्टमेंट नहीं भी होता है तो आपको स्कूटरी एक करवा लेना है, एक का कंपार्टमेंट दे देना है। ऐसा अगर आप नहीं कर पाते तो 3 स्टेप है। अगर आप 3 स्टेप है दोस्तों, आपका पहला स्टेप क्या है, आपको एक विषय का स्कूटनी, दूसरे विषय का कंपार्टमेंट। अगर आप ऐसा फॉर्म भरवाने जाते हो, ऐसा नहीं हो पाता है तो दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, कि कंपार्टमेंट एग्जाम के ऊपर बैठे रहना भरोसा करके, मतलब प्लस तैयारी करते हुए। अगर कंपार्टमेंट एग्जाम का भी नहीं होता है, दोनों ऑप्शन खत्म, तो तीसरा ऑप्शन यही है कि अगले नए सत्र का तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक, क्योंकि भाई अब आपके पास हाथ में कुछ रहने गया, आप कह रहे हैं तो क्या रहे किया, जब साला नियम ही गड़बड़ चल रहा है, ठीक। तो इसीलिए दोस्तों अब आपको चिंता ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, आप जो कमेंट करोगे उसके आधार पर मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बच्चों का फोन आ रहा है, मुझे पता है भाई, अगर जो बच्चा 2 विषय में फेल है कंपार्टमेंट दे सकता है, ये मैं बताता हूँ, सरकारी टीचरों द्वारा बता के बातों को बताता हूँ। लेकिन आपके दिमाग में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रकार कंफ्यूजन बनी है, ये तभी दूर होगा जब फॉर्म का डेट आएगा, फॉर्म जब आएगा तब दूर होगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ होता है, क्या क्या लगता है, तो हम उसके लिए भी सब बताएंगे लाइव प्रूफ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी आपकी जिम्मेदारी, ठीक। जैसे दोस्तों तीसरा नंबर समझ गया, अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। तो जैसा चौथा नंबर, जैसा कि ये अब बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो चलेगा, ये आपके दिमाग में चलना ही जरूर होगा भाई। क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है कि एक में स्कूटनी भरेंगे और एक में कंपार्टमेंट भरेंगे तो क्या
रिजल्ट में कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई अगर आप एक विषय में स्क्रूटनी भरते हो, एक विषय में कंपार्टमेंट भरते हो, तो रिजल्ट कैसा आपका बनेगा, क्या वहां पर लिखा रहेगा कि स्क्रूटनी वाला बच्चा, कंपार्टमेंट वाला बच्चा, तो इस पर हम बताएंगे। लेकिन करना क्या है, पूरा देखना है। आप स्क्रूटनी के पेपर दो चाहे कंपार्टमेंट के पेपर दो, उससे नहीं मतलब रिजल्ट जो आपका बनेगा आखिरी में बनेगा, लास्ट में बनेगा, मतलब सब कुछ होने के बाद आपका क्लियर नेट पर चढ़ेगा। ठीक, जैसा दोस्तों उस पर आपका स्क्रूटनी एक पेपर हो, स्क्रूटनी मतलब तो क्या होता है, स्क्रूटनी मतलब आपकी कॉपी दोबारा रीचेक कराई जाती है, वहां पर नंबर बढ़ता है, नंबर आपका ऑनलाइन वहां पर फीड हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करने का। और रही दूसरी बात क्या, कंपार्टमेंट एग्जाम वाला जो रही दोस्तों, तो जब आपका पेपर होगा उसका रिजल्ट तीनों के सब कुछ मिला करके आखिरी में आपका नंबर बनेगा। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, स्क्रूटनी करवाने से और कंपार्टमेंट एग्जाम देने से आपके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझे, कोई भी प्रभाव गलत नहीं पड़ेगा। आपको केवल एग्जाम की तैयारी देखना है, रिजल्ट पे अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो करना क्या है समझ गए ना भाई, अब चिंता तो नहीं होना चाहिए ना। आपको करना क्या है, स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, रिजल्ट में कुछ नहीं होगा, आपका नंबर जुड़कर आएगा डायरेक्टली, बस समझे भाई। तो क्या लिखा है, 5वां नंबर, जैसा कि आप समझ गए हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना खाली है। 5वां नंबर क्या लिखा है कि तैयारी कौन कराएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि यूट्यूब पर इस समय सब तैयारी नहीं कराएंगे, सब न्यू बैच स्टार्ट, हाई गाइज हाई, यही सब चल रहा है मामला। ठीक, सब नए मामला चल रहा है, तो बच्चे फेल हुए उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो भाई इस ऐसा चैनल है ना, यहाँ पर आपको सुविधाएं दी जाती है, इसीलिए करना क्या है, नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, नहीं भूल जाओगे, पक्की बात है। क्या है दोस्तों, तो तैयारी हम कराएंगे, ओके कोई बात नहीं, तैयारी हम कराएंगे, फ्री में कराएंगे, नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे, सब कुछ फ्री। क्या लिखा है दोस्तों, चैनल का नाम क्या है, तिवारी क्लासेस HM, फ्री में सारी सुविधा है। ठीक, भाई मनीष सर आप समझ सकते हैं, या फिर तिवारी सर के नाम से भी समझ सकते हैं, सर्च करिए आपका आ जाएगा। तो करना क्या दोस्तों, अब आपको निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है। सबसे मेन बात यह है कि फार्म कब आएगा, ये बात आपको बहुत पता होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपका लोग का रिजल्ट डायरेक्ट आया था ना 20 अप्रैल को, वैसे दोस्तों इसका भी डायरेक्ट कंपार्टमेंट एग्जाम पे आएगा, इसीलिए निश्चिंत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 14 या 15 मई या 19 मई या 20 मई 3 ऑप्शन है, इसी में से आएंगे। मतलब तुम्हें अभी फार्म कब आएगा उस पर हम रियलिटी जब होगा तो बता देंगे। तो फार्म अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि फार्म कब आएगा। ठीक, जब फार्म आएगा तो हम आपको बता देंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों जैसा कि आप समझ गए हैं, अगर अब आपको कोई भी प्रकार के डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट कर देना। और वीडियो चाहिए तो भाई लिंक लगा दिया है डिस्क्रिप्शन पर, आपको देख लेना है जाकर के। आशा करते हैं हम लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर डालता रहता हूँ। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और कल की अपनी वीडियो होगी मैथ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।